हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक द पॉलिटिकल पार्टी। तो जो ये टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। और यस, ये जो हमने अथॉरिटिज़म बोला था ना, अथॉरिटीज़, उसके अंडर ही ये टॉपिक आता है, ठीक है। और इसके दो टॉपिक थे जो प्रीवियस, डेमोक्रेसी एंड टोटलिटेरियनिज्म, वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वो पार्ट नहीं देखा, तो जल्दी से मेरे चैनल पे जाके आप वो पार्ट देख सकते हैं। और यस, मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल पार्टी पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, जैसे वहाँ पर आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलिटिकल पार्टी। और अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको विद इन 5 मिनट सभी राइट्स करना है, राइट्स करना है बोल रही हूँ, राइट करना है सभी ये क्वेश्चन, जो पूरा का पूरा 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके लिए आपको डेफिनेशन से पहले आपको मीनिंग लिखना होगा, मीनिंग को क्लैरिफाई करना है। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का क्या मीनिंग है, उसके बाद डेफिनेशन को डिस्कस करना है, उसके बाद नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सभी टॉपिक्स देखेंगे ऐसे ही, और इसके मेरिट्स डीमेरिट्स वो सब हैं, वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और टाइम को वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। द पॉलिटिकल पार्टीज आर दो सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन ही है ये भी, विच ऑब्जर्व द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल। इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो भी गवर्नमेंट के काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, रोल होते हैं, ठीक है, क्या क्या गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है, ठीक है, लोगों के लिए, एंड हम उसके साथ फाइट करते हैं, अपने लोगों को फाइट कर कर लोगों को क्या करवाते हैं, उनके हम राइट्स देते हैं, जो भी उनके लीगल राइट्स बनते हैं, ठीक है। दीज पार्टीज ऑब्जेक्ट ऑन गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग, तो ये किसके ऊपर काम करते हैं, गवर्नमेंट फंक्शनिंग के ऊपर। इफ़ देयर इज़ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, ये पार्टी तब फंक्शन करती है गवर्नमेंट के ऊपर जब कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रिलीजियस को लेकर, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, एट दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद दीज पार्टीज वर्क एज एन ओपोजिशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट के क्या होती है, ओपोजिट होती है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और यहाँ पर दो डेफिनेशन आपको दी गई हैं पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मैक्कीवर है, मैक्कीवर ने क्या बोला है, पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइज्ड इन सपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल। तो ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है कुछ प्रिंसिपल को सपोर्ट कर कर और कुछ पॉलिसी को सपोर्ट कर कर, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इट endeavors टू मेक द डिटर्मिनेंट ऑफ गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू इवान रॉबर्टसन, पॉलिटिकल पार्टीज आर कलेक्टिविटीज ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो ये पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, लोगों का इकट्ठ होता है, कलेक्टिविटीज़ होती है पीपल की और लोगों की, ऑर्गेनाइज वे में, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, ऑफ ज्वाइनिंग लेजिटिमेट, तो लेजिटिमेट है जो उसे ज्वाइन करते हैं, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद हमारा नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या नेचर है, ये सब आ जाता है इसमें। पहले है पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ ऑर्गेनाइज फॉर पॉलिटिकल पर्पस। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक ग्रुप है जिसमें लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, इज़ ऑर्गेनाइज फॉर अ पॉलिटिकल पर्पस, उनका क्या रहता है, पॉलिटिकल पर्पस रहता है, उसके लिए वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। There are similarity of opinion and objective among the member of the political party. Political party के जो member हैं उनमें क्या है, उनके opinions और उनके objective में क्या होती है, similarity होती है, ठीक है। The political party has main aim of attaining political power. पॉलिटिकल जो पार्टी रहती है उनका मेन एम क्या होता है, पॉलिटिकल पावर को अटेन करना चाहते हैं वो, ठीक है। इट बिकम नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी, सॉरी ये 4th पॉइंट रह गया, पॉलिटिकल पार्टी यूजफुल यूजेस पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स ऑफ अटेनिंग द पॉलिटिकल, तो ये पीसफुल वे से, वायलेंट नहीं होते, वायलेंस को नहीं ये बढ़ावा देते, पीसफुल वे से और लेजिटिमेट जो भी जायज़ हैं, ठीक है, लीगल काम है, उसके हिसाब से ये चलते हैं और अपनी पावर को लेते हैं, अटेन करते हैं पॉलिटिकल पावर को। इट बिकम नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू प्रनाउंस इट्स मेन प्रिंसिपल इन द पब्लिक एंड मेक इक्वालिटी नोन एज इलेक्टोरेट, इट्स प्लान, प्रोग्राम एंड कोर्स ऑफ एक्शन विच इट्स गोइंग टू फॉलो। तो ये क्या है, हमारे
नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट हो गया है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो क्या करे, प्रनाउंस करे मेन प्रिंसिपल क्या है उनका, पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है मेन पब्लिक में, एंड इक्वलिटी दे सभी को, प्लान्स में, प्रोग्राम्स में, जो भी एक्शन लेने हैं उनमें, जो भी फॉलो करने हैं सभी इक्वली फॉलो करें, ठीक है। ये सब इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 6th पॉइंट है द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर फाउंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल बाउंड्रीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को। तो इसमें क्या होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताया गया है कि ये एक बाउंड्री और नेशनल बाउंड्री और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसके दायरे में काम करना रहता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करती है एंड प्रमोट करती है जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको। दीज पॉलिटिकल पार्टीज हैव ईगल आई, तो पॉलिटिकल पार्टी के पास कैसी होती है, ईगल आई होती है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या फंक्शन कर रही है उसके ऊपर ये पूरा ध्यान रखती है अपना, ठीक है, आइज रखते हैं। ऑलवेज सीक चांस टू क्रिटिसाइज स्टेट और द गवर्नमेंट, और ये ऑलवेज क्या करते हैं, ढूंढते हैं कोई चांस मिले इन्हें जिसके साथ ये क्रिटिसाइज कर सके गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले मेरिट्स डिस्कस करते हैं। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन टू बी रिफ्लेक्टेड इन लेजिस्लेटिव हाउस, तो जो लेजिस्लेटिव हाउस होता है उसमें सभी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, सभी अपने विचार है जो वो शेयर करते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम डज नॉट मेक द पार्लियामेंट टू बिकम पपेट इन द हैंड्स ऑफ द कैबिनेट, तो जो ये सिस्टम है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम, ये पार्लियामेंट को क्या बनाता है, पपेट नहीं बनाता। पपेट क्या होता है, जो कठपुतली बन जाते हैं ना वो अपने जैसे उंगलियों पर नहीं नचाते, ठीक है, जैसे कैबिनेट की उंगलियों पर नाचते हैं ना सभी, इसमें वो नहीं होता, सभी को राइट होता है बोलने का, ठीक है, अपने ओपिनियंस है उन्हें शेयर करने का, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, इट प्रोवाइड अ वाइडर चॉइस फॉर द इलेक्टोरेट एंड नेशन इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू कैंप्स, तो इसमें क्या होता है, वाइडर चॉइस रहती है जिसमें नेशन को नहीं डिवाइड किया जाता कैंप्स में। इट प्रोवाइड लिटिल और नो अपॉर्चुनिटी फॉर कैबिनेट टू बिकम अ डिक्टेटोरियल इन इट्स एटीट्यूड एंड फंक्शनिंग, तो ये कोई अपॉर्चुनिटी कैबिनेट को प्रोवाइड नहीं करता कि वो डिक्टेटर बने अपने एटीट्यूड में और अपना आप ही फंक्शन करे, ठीक है। इट वर्क्स एज अ मीडिएटर, तो ये कैसे काम करता है, एज अ मीडिएटर काम करता है। ये एज अ मीडिएटर कैसे काम करता है कि ये क्या करता है, पब्लिक और स्टेट के बीच में मीडिएटर होता है। द पब्लिक से देयर डिमांड टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड सेंड इट टू गवर्नमेंट, पब्लिक अपनी डिमांड पॉलिटिकल पार्टी को बताती है, वो आगे गवर्नमेंट को उस डिमांड को गवर्नमेंट को सेंड करते हैं। इट मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग, इसके साथ डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बनती है। पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पब्लिक को अवेयर करती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क्स जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसके बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज आर हेल्पफुल टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये डिसिप्लिन बना के रखती है सोसाइटी में। उसके बाद डीमेरिट्स एंड dysfunctions of the political party. Political party system leads to establishment of coalition government. It remain very weak. तो इसके साथ एक एस्टैब्लिश होती है डिफरेंट गवर्नमेंट जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है कोलिएशन गवर्नमेंट, इसके साथ इस्टेब्लिश होती है जो कि एक वीक गवर्नमेंट है, ठीक है। और इट इज़ सेड दैट पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज द कोलिएशन गवर्नमेंट इज वीक, तो जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होती है कोलिएशन गवर्नमेंट में वो वीक रहती है। सिंस द गवर्नमेंट इज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट चेंज, तो इसीलिए फिर क्या करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट होती है उसको अपना सब्जेक्ट है मोटिव है जो चेंज करना पड़ता है। डिफिकल्ट टू मेंटेन कॉन्टीन्यूटी इन पॉलिसीज, पॉलिसी में जो कॉन्टीन्यूटी आती है, ठीक है, एक साथ जो पॉलिसी चलती है कॉन्टीन्यूटी में, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए मेंटेन करना। इन दिस सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, देयर इज़ अ लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एफिशिएंट नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं होती बिकॉज द गवर्नमेंट चेंज वेरी ऑफन, क्योंकि एफिशिएंट इसीलिए नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ है वो चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम। दिस सिस्टम इनकरेज पॉलिटिकल डेफिकेशन एंड ट्रेडिंग इन वोट्स, तो ये सिस्टम क्या करता है, इनकरेज करता है। ट्रेडिंग इन वोट्स क्या होता है, ट्रेड मतलब वोट्स बेची जाती है, लोगों को पैसा दिया जाता है कि तुम हमें वोट करना, हम तुम्हें पैसा देंगे, और जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है वो वोट उन पार्टी को ही देता है जो पार्टी उसे पैसा देती है।
हेंस इट अंडरमाइंस द पॉलिटिकल मोरटेलिटी। तो लोगों का खुद का इंटरेस्ट तो नहीं रहता है इसमें, ठीक है, इसीलिए इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल इंटरेस्ट, इसमें नेशन का इंटरेस्ट देखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी फाइट ओनली टू अटेन द पावर, ये इसीलिए फाइट करती है क्योंकि इसे पावर चाहिए, ठीक है। दे डू नॉट बॉदर अबाउट नेगेटिव इफेक्ट्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर, ठीक है, ऑफ देयर थिंकिंग ऑन नेशन और स्टेट में क्या थिंकिंग, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ मनी, इसमें बहुत मनी वेस्टेज होती है, टाइम वेस्टेज होता है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज डिमांड री इलेक्शन, इसमें पॉलिटिकल पार्टी री इलेक्शन ढूंढती रहती है, दोबारा इलेक्शन हो, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन आ जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है, VHAI, ठीक है, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो तो आप कर ही देंगे, आई नो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सोशियोलॉजी की सीरीज़ में और यूनिट 6 की सीरीज़ में, जैसे आपको पता है यूनिट 6 पढ़ रहे हैं हम, इसीलिए। और एक और बात, अगर आपको अच्छा लगा, लाइक करने के साथ बस पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मम्मा पापा का नाम रोशन करते रहें। टिल देन बाय बाय, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, बाय बाय एवरीवन।